राधा स्वामी जी। एक प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा कि काल हमें किस प्रकार से इस दुनिया के जाल में फंसाता है। काल भगवान हमें क्यों नहीं इस दुनिया से जाने देता है। आखिर कौन कौन सी वो षड्यंत्र हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से काल भगवान हमें इसी दुनिया में फंसा कर रखता है। फिर मेरे मित्र आगे कहते हैं कि साधु संतों को सुनकर या देखकर ही मुझे चिढ़ होती है और क्रोध भी आता है। मैं तो उनमें सिवाय पाखंड के और कुछ भी नहीं देखता हूँ। पर आपने नामालूम क्या कर दिया है कि श्रद्धा उमड़ती है। आपके प्रभाव का रहस्य क्या है। तो चलिए इसी प्रश्न के संबंध में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सतीश भाई ने सवाल पूछा है। देखो सतीश भाई, बात सीधी सादी है। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ और ठीक ही है कि साधु संतों पर तुम्हें चिढ़ होती है। मालूम होता है कि तुम अभी नास्तिक हो। चिढ़ होनी चाहिए। अब हजारों साल हो गए। इन मुर्दों से कब छुटकारा पाओगे। इन लाशों को कब तक ढोओगे। अगर तुम में थोड़ी भी बुद्धि है तो चिढ़ होगी ही। तोतों की तरह ये तुम्हारे तथाकथित साधु संत दोहराए जा रहे हैं। रमा की कथा, उपनिषद, वेद, सत्यनारायण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। न इनके जीवन में सत्य का कोई पता है, ना नारायण का कोई पता है। न इनके जीवन में राम की कोई झलक है, न कृष्ण का कोई रस बहता है। ना तो बांसुरी बजती है इनके जीवन में कृष्ण की, न मीरा के घुंघरुओं की आवाज़ है। इनके जीवन में कोई उत्सव नहीं है, कोई फाग नहीं है, कोई दिवाली नहीं है। और यही वो चालें हैं जो काल हमें उलझाने के लिए खेलता है। ये जो तथाकथित साधु संत हैं, इनके जीवन में कुछ भी नहीं है। कोई कुछ भी इनमें कुछ खास बात नहीं होती। इन्होंने तो सिर्फ धर्म के नाम पर तुम्हारा शोषण करने की एक कला सीख ली है। ये पारंगत हो गए हैं और ये उन बातों को उपयोग करते हैं जिन बातों से सहज ही तुम्हारा शोषण हो सकता है। भिखमंगे भी इस देश में ज्ञान की बातें कहते हैं, मगर उसका प्रयोजन कुछ ज्ञान से नहीं है। भिखमंगे भी कहते हैं कि दान से बड़ा पुण्य नहीं है। कोई ना उन्हें पुण्य से मतलब है, ना दान से मतलब है। मतलब तुम्हारी जेब से है। वे तुम्हारे अहंकार को फुसला रहे हैं कि दान से बड़ा पुण्य नहीं है। कहाँ जा रहे हो, दान करो। और लोभ पाप का बाप बखाना। वे तुमसे कह रहे हैं कि लोभ पाप का बाप है, बचो इससे, दे दो। हम तुम्हें हल्का किए देते हैं और मांग रहे हैं, भिखमंगे हैं। और मांगना लोभ से हो रहा है, लेकिन शिक्षा वे अलोभ की दे रहे हैं। तुम्हारे भिखमंगों में और तुम्हारे साधु संतों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। देखते हो तुम भागवत सप्ताह वालों को, क्यूआर कोड सजा रखे हैं, इतने रुपए डाल दो, 12,000 रुपये का तुम्हारा यज्ञ करवा देंगे, 24,000 का यज्ञ करवा देंगे, 45,000 का यज्ञ करवा देंगे। देखते हो तुम इनको, इनमें कुछ फर्क नहीं है भिखमंगों में। तुम्हारे भिखमंगे में और तुम्हारे साधु संतों में केवल इतना ही फर्क है कि भिखमंगे गरीब और साधु संत थोड़े सुशिक्षित, थोड़े सुसंस्कृत हैं। भिखमंगे थोड़े दीनहीन और तुम्हारे साधु संत तुम्हारा शोषण करने में ज़्यादा कुशल है। कल ही मैं सदगुरु ओशो की द्वारा बोली गई एक कविता पढ़ रहा था कि दिवाली के दिन एक साधु बाबा बोले, बच्चा तेरी रक्षा करेगा भोले, आज दिवाली है, हमारा कमंडल खाली है, भरवा दे ज़्यादा नहीं, बस 5 रुपए दिलवा दे। हमने कहा बाबा जी, दिलवाना होता तो 5 क्या 5 लाख दिलवा देते, सारा हिंदुस्तान आपके नाम करवा देते। हम भारतीय नौजवान हैं, हमारे पास अंधा भविष्य, लंगड़ा वर्तमान और गूंगे बयान है। सरकार काम नहीं देती, बाप पैसा नहीं देता, दुनिया इज्जत नहीं देती, महबूबा चिट्ठी नहीं देती। लोग दिवाली के दिन दिए जलाते हैं, परंतु हम दिल जला रहे हैं। इच्छाओं को आंसुओं में तलकर त्योहार मना रहे हैं। लोग हिंदुस्तान में रहकर लंदन को मात करते हैं, हिंदी की झंडा थामकर अंग्रेजी की बात करते हैं और हमसे कहते हैं कि अपनी संस्कृति को अपनाओ, अब हम आज़ाद हैं, त्योहार मनाओ। त्योहार आदमी को देश की संस्कृति से जोड़ता है और संस्कृति जोड़ती है आदमी को रोशनी से। मगर बाबा जी, कथनी और करनी में बड़ी दूरी है।
जिस देश की रोशनी कमरों में बंद हो, उस देश में त्योहार थोपी हुई मजबूरी है। बाबा जी बोले, दुखी मत हो बच्चा, दो किस्मत वाला है। दिवाली के दिन हमारे दर्शन कर रहा है, तुझे आशीर्वाद देने का मन कर रहा है। हमने कहा, अपने मन को रोकिए, आशीर्वाद दाताओं के पैर छूते छूते कमर झुक गई है। जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने से रुक गई है। वे बोले, तू हमारे आशीष का अपमान कर रहा है। हम त्रिकालदर्शी हैं, वेदांती हैं। देख, हमारे मुंह में एक भी दांत नहीं बच्चा। हंसने की बात नहीं, लोग इस जमाने में कपड़े पहनकर भी नंगे हैं। हम एक लंगोटी में नंगापन ढांक रहे हैं। संतों के देश में धूल फांक रहे हैं। खाली कमंडल हाथ में लेकर घर घर अलख जगाते हैं और लोग हमें चोर समझकर भगाते हैं। सूरदास को चैन नहीं मिला तो नैन फोड़ लिए, हमें अन्न नहीं मिला तो दान तोड़ लिए। वे सूरदास, हम पोपलदास, वे अतीत के गौरव, हम वर्तमान के संतरास। हमने कहा, बाबा जी, आप तो साहित्यकारों को मात कर रहे हैं, साधु होकर संतरास की बात कर रहे हैं। वे बोले, तू हमें नहीं पहचानता, हमारा वर्तमान देख रहा है, भूतकाल को नहीं जानता। आज से 10 वर्ष पूर्व हम अखिल भारतीय कवि थे। लोग हमारी बकवास को अनुप्रास और अश्लीलता को अलंकार कहते थे। बड़े बड़े संयोजक हमारी अंटी में रहते थे। हमने शब्दों से अर्थ कमाया है, कविता को मंच पर नंगा नाच नचाया है। उसी का फल चल रहे हैं, तन पर भभूत मल रहे हैं, खाली कमंडल लिए फिर रहे हैं। हमने कहा, दुखी मत हो बाबा, आपका कमंडल खाली, हमारी जेब खाली। भाड़ में जाए होली और चूल्हे में जाए दिवाली। नाराजगी स्वाभाविक है मेरे मित्र, चिढ़ होती होगी, चिढ़ होनी ही चाहिए। क्रोध भी आता होगा, आना ही चाहिए। ना तो सभी चिढ़ व्यर्थ होती है, न सभी क्रोध व्यर्थ होते हैं। कभी तो क्रोध की भी सार्थकता होती है। इस देश को थोड़ा क्रोध भी आने लगे तो भी सौभाग्य है। ये देश तो भूल ही गया है सारी तेजस्विता। ये तो गुलामी में ऐसा पक गया है, ऐसा रंग गया है कि घिसता जाता है। कहीं भी जोत दो, किसी भी कोलू में जोत दो और इस देश का आदमी चलने को राजी हो जाता है। सदियों से भाग्य सिखाया गया है, नियति सिखाई गई है। सदियों से एक ही बात सिखाई गई है कि सब किस्मत में लिखा है, जो होना है वही होता है। तो अगर कोलू में बंधना है तो कोलू में बंधना है। और साधु संत का ऐसा सम्मान सिखाया है। सिखाया किसने? उन्हीं ने सिखाया। वही तुम्हारे शिक्षक रहे हैं, वही तुम्हें बताते रहे हैं। लाला झंडूराम ने एक दिन बाजार जाकर कहा कि मेरी स्त्री से ज़्यादा सुंदर स्त्री और कोई दुनिया में नहीं है। नूर जहाँ भी कुछ नहीं थी, मुमताज महल भी कुछ नहीं थी। और ये आजकल की जो ये कैटरीना कैफ है, ये जो आजकल की आलिया भट्ट है, और ये आजकल की जैकलिन फर्नांडिस, आजकल की कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय इत्यादि का कोई मूल्य ही नहीं है। किसी ने पूछा, मगर लाला झंडूराम, अचानक तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? उसने कहा, पता कैसे चला? मेरी ही पत्नी ने मुझसे कहा है। कौन तुम्हें समझाता रहा कि साधु संतों को सम्मान दो, सत्कार दो, सेवा करो? यही साधु संत तुम्हें समझाते रहे, परंतु ये तुम्हें ये नहीं समझाते रहे कि सच्चा साधु संत कौन है और झूठा साधु संत कौन है। यही तो काल का जाल है। बताते तो हैं धर्म की बातें, ये नकली बने बैठे हैं। ये नकली साधु संत हैं, असल की इनको पहचान नहीं और लगाए बैठे हैं दरबार और बताते हैं एक दूसरे की मन की बातें। सदियों सदियों का संस्कार इन झूठे साधु संतों ने तुम पर डाला है। तुम उन्हें देखकर झुक जाते हो। झुकना यांत्रिक है, औपचारिक है। तुम्हारे बाप भी झुकते रहे, बाप के बाप भी झुकते रहे, सदियां झुकती रहीं, तुम भी झुक जाते हो। उसी श्रृंखला में बंधे, कड़ियों में बंधे झुक जाते हो। अच्छा है भाई, तुम्हें चिढ़ होती है। इस देश के जवान में थोड़ी चिढ़ पैदा होनी चाहिए तो कुछ टूटे, कुछ नया बने। नहीं तो तथाकथित बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाती हैं। क्रांति ऊपर ऊपर लीपा पोती है। एक आदमी को हटाओ, दूसरे को बिठा दो, मगर वह दूसरा आदमी पहले से भी बदतर हो सकता है, या तो पहले ही जैसा होगा। बहन जी नहीं होंगी तो भाई जी होंगे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं होगा। एक लाश हटेगी, दूसरी विराजमान कर दी जाएगी। नाम क्रांति का होगा, लेकिन क्रांति की भाषा नहीं हमें आती।
क्रांति का हमारे पास बोध नहीं है। क्रांति का पहला बोध ये है कि हम देखना तो शुरू करें कि हम कितनी सदियों से कितनी गलत धारणाओं में आबद्ध है। संत कौन है? हमारी परिभाषा क्या है संत की? अगर हिंदू से पूछो तो उसकी एक परिभाषा है कि भभूत रमाए बैठा हो, धूनी रमाए बैठा हो तो संत हो गया। अब भभूत रमाए बैठा हो, धूनी लगाकर बैठा हो तो संत हो गया। अब भभूत लगाने से और धूनी रमाने से कोई संत होता है? सर्कस में भर्ती हो जाना था, संत क्यों? जैन से पूछो, उसकी ये परिभाषा नहीं है। वह हो तो जो भभूत लगाए है और धूनी जलाए है, उसको संत तो मान नहीं सकता, असंत मानेगा। क्योंकि आग जलाने से तो हिंसा होती है, कीड़े मरेंगे, आग पैदा होगी। आग जलाना तो जैन मुनि कर नहीं सकता, तो उसकी और परिभाषा है। उपवास के कोई लंबे लंबे उपवास करे, भूखा मरे, खुद को सताए, तरह तरह से सताए तो मुनि है। मगर ये श्वेतांबर जैन की परिभाषा है। दिगंबर से पूछो तो जब तक ये नग्न न हो तब तक मुनि नहीं है, चाहे कितने ही लाख उपवास करे। मुनि तो वह तभी होगा जब नग्न खड़ा हो जाए, जब वस्त्रों का त्याग कर दे। ईसाइयों से पूछो तो उनकी कुछ और परिभाषा है, मुसलमानों से कुछ और बौद्धों से कुछ और। दुनिया में 300 धर्म है और 3000 परिभाषाएं हैं। ये भी मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि 300 धर्मों के कम से कम 3000 संप्रदाय हैं। संत कौन है? इन परिभाषाओं से तय होने वाला नहीं है, ये परिभाषाएं काम ना पड़ेंगी। संत तो मैं उसे कहता हूँ जिसने सत्य को जाना। ये सब काल के जाल है, क्योंकि काल तुम्हें असल बात को पहचानने नहीं देता, असल संत तक मिलने नहीं देता। संत शब्द ही सत्य को जानने से बनता है। जिसने अनुभव किया पिया सत्य को, जिसकी मौजूदगी में, जिसकी सन्निधि में तुम्हारे भीतर भी सत्य की हवाएं बहने लगे, सत्य की रोशनी होने लगे, जिसकी मौजूदगी में, जिसके संग साथ में तुम्हारा बुझा हुआ दिया जल उठे, संत वही है। जब तक तुम्हारा दिया न जल जाए तब तक किसी को संत कहने का कोई कारण नहीं है। हाँ, तुम्हारा दिया कहीं जल जाए और तुम्हारे भीतर आनंद का प्रकाश हो और तुम्हें परमात्मा की सुधि आने लगे, तो जिसके पास जाए वही संत है। फिर वह नग्न हो कि कपड़े पहन ले, महल में हो कि झोंपड़े में हो, उपवास कर रहा हो कि सुस्वादु भोजन कर रहा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन सारी बातों से कोई संबंध नहीं है। फिर वह हिंदू हो कि मुसलमान की ईसाई, स्त्री हो कि पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात निर्णायक है कि जिसके सन्निधि में तुम्हारे भीतर सोया हुआ जो परमात्मा है वह करवट लेने लगे, तुम्हारे भीतर शब्द धुन बजने लगे, कोई जो कभी कहीं नहीं बजी थी। तुम्हारी आंखें गीली हो जाएं किसी नए आनंद से, अपरिचित अछूते आनंद से। तुम्हारे पैर थिरकने लगे एक नए उल्लास से, तुम्हारे हृदय धड़कने लगे एक नए संगीत से। तुम आतुर हो जाओ अपना अतिक्रमण करने को, वही संत है। और भैया सतीश, जब भी ऐसा कोई संत मिलेगा तो चिढ़ कैसे होगी? जब ऐसा कोई संत मिलेगा तो श्रद्धा होगी, तो झुक जाने का मन होगा। नहीं कि झुकाओगे तुम अपने को, अचानक पाओगे कि झुक गए हो। नहीं कि चेष्टा करनी पड़ेगी झुकने की, नहीं नहीं, जरा भी नहीं। झुका हुआ अनुभव करोगे, झुका हुआ पाओगे। अचानक पाओगे कि तुम्हारा अहंकार गया, बह गया, बाढ़ में बह गया। अभी तुम मुझे सुन रहे हो, मैं केवल एक साधक हूँ। अभी तुम मेरे गुरु से नहीं मिले हो भैया। मेरे गुरु तो पूरे महान संत हैं, पूरे परम गुरु हैं। अभी तुम उनसे नहीं मिले। जब तुम उनसे मिलोगे तब तुम्हारा क्या होगा? अभी तो तुमने उस गुरु के एक शिष्य की हल्की सी वाणी सुनी है, तब तुम्हारा ऐसा हाल हो गया। तो सोचो, जब तुम मेरे गुरु से मिलोगे, साक्षात उनके दर्शन करोगे, तब तुम्हारे साथ क्या होगा, ये तो भाई भगवान ही जाने। मेरे पास तो केवल वे ही लोग आ सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जो तुम्हारे जैसे हैं। जिन्हें अभी पुराने सड़े गले धर्म में भरोसा है, वे तो मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं सुन सकते। मेरी वीडियोस को तो वही सुनने की हिम्मत जुटा सकते हैं जिन्होंने देख लिया पुराने धर्म का सड़ा गलापन, जिन्होंने छांट लिए यूट्यूब चैनल्स
और उन्हें असलियत और जो तलाश पर निकल पड़े हैं, जो खोज में निकल पड़े हैं, वो नहीं मिली। जो कहते हैं कि अब लीक पर चलने से कुछ ना होगा, हम तलाश करेंगे, अपनी पगडंडी तोड़ेंगे, कहीं तो होगा परमात्मा को कोई प्रकाश, कहीं तो अभी भी किसी एकाध रंध्र से उसकी रोशनी आती होगी पृथ्वी तक, हम उस रंध्र को खोजेंगे। सदियों सदियों पूजे गए पाखंड व्यर्थ हो गए हैं, सदियों सदियों बनाए गए मंदिर खाली पड़े हैं। अब हम चलेंगे खुद ही तलाश पर, अब भीड़ भाड़ की ना मानेंगे, अब तो निज का ही अनुभव होगा तो ही स्वीकार करेंगे। केवल वे ही मनुष्य मेरी वीडियोस को सुन सकते हो। मेरे पास तुम कहते हो कि तुम्हें श्रद्धा अनुभव होती है, तो मेरे रहस्य का, मेरे राज का कारण पूछा है। देखो भैया, ना कोई रहस्य है, ना कोई राज है, मेरे सद्गुरु की ही महिमा है। मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो सद्गुरु का। बात सीधी साफ है, 2 और 2 4 जैसी साफ है। मैं कोई बंदी बंधाई परंपराओं का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं किसी का साधु नहीं हूँ, किसी का संत नहीं हूँ। मैं अपनी निजता में जी रहा हूँ, जो मेरा आनंद है वैसा जी रहा हूँ। रत्ती भर मुझे किसी और की परवाह नहीं है। जिन्हें औरों की परवाह है उनसे मेरा नाता नहीं बनेगा। मुझसे तो नाता उनका बनेगा जिन्होंने किसी की परवाह नहीं है, जिन्हें सिर्फ एक बात की चिंता है कि सत्य को जानना है, चाहे दांव पर कुछ भी लगाना पड़े। कुछ लोग मुझे मिलने के लिए कहते हैं कि आपसे मिलना है। अरे भैया, मैं होश में कहाँ रहता हूँ? तुम मिलोगे किससे? तुम किससे मिलोगे? इस लोथड़े से, इस शरीर से, इस मिट्टी से मिलोगे? किससे मिलोगे? मैं तो यहाँ होता ही नहीं हूँ। तुम यहाँ आ जाओगे मेरे पास, कमरे में मुझे बैठा देखोगे, पर मैं तो वहाँ होता नहीं, मैं इस शरीर में होता ही नहीं। किससे मिलोगे? मुझे मिलने के लिए मेरा इस देह में होना तो आवश्यक है ना। मुझे पता नहीं कि मैं देह में कब आता हूँ और कब मैं परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता हूँ, कब मुझे मेरे गुरु का बुलावा आता है और कब मुझे मेरे गुरु की तड़प पैदा होती है और मैं गुरु की तरफ खींचा चला जाता हूँ। तो मेरा शरीर ही पाओगे इधर, मुझे ना पाओगे। बहुत ही कम समय के लिए मैं इस संसार में रह सकता हूँ, बहुत ही कम समय के लिए मेरा इस संसार में आना होता है। बड़ा ही मुश्किल पड़ता है कि भाई अपने अंतस के उस आनंद से निकलकर तुम्हारे इस संसार में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जब भी परमात्मा मौका देता है, वो मेरे इस मुख का प्रयोग कर लेता है आपको कुछ बताने के लिए। और तुम कभी मुझे कॉल पर पूछते हो कि आपने ऐसा कहा था। अरे भैया, वो मैंने नहीं कहा था। मेरे भीतर से, जो मेरे भीतर बैठा है मेरा सद्गुरु, वो मेरे ज़रिए कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। तुम ऐसा मत समझ लेना कि वो मैं कहता हूँ। जो भी मेरा है, जो भी कुछ मेरा है, वो मेरे सद्गुरु का है। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो सद्गुरु का है। देखो भाई, सत्य की खोज के लिए दुस्साहस चाहिए। भीड़ के पास झूठ होता है क्योंकि भीड़ सत्य से कुछ लेना देना नहीं चाहती। सांत्वना चाहिए, सांत्वना झूठ से मिलती है, सत्य से तो सब सांत्वनाएं टूट जाती हैं। सत्य तो आता है तलवार की धार की तरह और काट आता है तुम्हें। सत्य तो मिटा देता है तुम्हें, और जब तुम मिट जाते हो तो जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। अहंकार जहाँ नहीं है वही परमात्मा अनुभव है। लेकिन सत्य को खोजो, पर अकारण साधु संतों के प्रति चिढ़ को ही अपने जीवन की शैली मत बना लेना। उससे क्या लेना देना, उनकी वे जाने। अगर किसी को पाखंडी होना है तो उसे हक है पाखंडी होने का, और किसी को अगर झूठ में जीना है तो ये भी उसकी आत्मा की स्वतंत्रता है कि वह झूठ में जिए। किसी को दोहरी जिंदगी जीनी है, उसकी मर्जी, उसकी मौज। तुम अपने को इसी पर आरोपित मत कर देना, नहीं तो तुम्हारा समय इसी में नष्ट होगा। इसको घृणा करो, उसको घृणा करो, इससे चिढ़ करो, उससे क्रोध करो, इससे लड़ो, इससे झगड़ो। तुम अपनी तलाश कब करोगे भैया? और उन 100 साधु सन्यासियों में कभी एक आध ऐसा भी हो सकता है जो सच्चा हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि कूड़ा करकट के साथ ही तुम हीरे को भी फेंक दो। इसीलिए तुम इसकी चिंता छोड़ो। तुम तो सत्य की तलाश में ही अपनी सारी शक्ति को नियोजित कर दो। शक्ति को बांटो मत, इस भेद को ख्याल में रख लो, नहीं तो तुम प्रतिक्रियावादी हो जाओगे, क्रांतिकारी नहीं। कुछ लोग हैं
जो गलत को तोड़ने में ही जिंदगी गंवा देते हैं। अभी मेरे दो मित्र हैं जिनको मैं भली भांति जानता हूँ। एक के साथ तो मैं 3-3 4-4 साल से रहा हूँ। अभी मैं मिलता जुलता किसी से नहीं, क्योंकि शरीर में रहना कठिन है। तो मैं जानता हूँ उनको, जो गलत को तोड़ने में ही जिंदगी गंवा रहे हैं। मगर गलत को तोड़ने से ही ठीक थोड़े ही बनता है। तुम अगर उठा लो कुदाली और गांव में जितने भी गलत मकान हो सब गिरा दो, तो भी इससे मकान तो नहीं बन जाएगा। गिरने से तो मकान नहीं बन जाएगा। अच्छा तो यही हो कि तुम पहले मकान बनाओ, सम्यक मकान बनाओ, मंदिर बनाओ, ताकि गलत अपने आप गलत दिखाई पड़ने लगे। फिर गिराना भी आसान होगा और फिर इस भूल की भी संभावना नहीं है कि कहीं गलत की चपेट में तुम ठीक को भी गिरा जाओ। अक्सर ऐसा हो जाता है। अंग्रेजी में कहावत है ना, टब के गंदे पानी के साथ कहीं बच्चे को ना फेंक देना। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब लोग क्रोध में आ जाते हैं तो कचरा तो फेंकते ही फेंकते हैं, हीरे जवाहरात भी फेंक देते हैं। हीरे भी पड़े हैं, 100 में एक ही होगा हीरा। और फिर तुम कहोगे तब तुमको पहचान ना पाया। पाले की ठंडी अंधियाली निशी में जब तुम एक ठिठुरते भिखमंगे का रूप बनाकर आए मेरे गृह पर डरते, मैंने तुमको शरण नहीं दी, उल्टे जी भर कर धमकाया, तब तुमको पहचान ना पाया। देखो सतीश भाई, कौन जाने परमात्मा किस रूप में आ जाए, कौन जाने परमात्मा किस रूप में मिल जाए। इसीलिए किसी रूप से कोई जिद मत बांध लेना, आग्रह मत कर लेना, फिर वह रूप चाहे साधु संत का ही क्यों ना हो। तुम्हें क्या पड़ी, अपने सत्य की तलाश में लगो। तुम्हारा सत्य प्रकट हो जाए, उसी घड़ी तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ सत्य है और कहाँ कहाँ सत्य नहीं है। उसके पहले पता भी नहीं चल सकता। तोड़ने का भी एक मज़ा होता है, विरोध का भी एक मज़ा होता है, निंदा का भी एक रस होता है। उसमें मत पड़ जाना मेरे भाई, नहीं तो कई बार द्वार के करीब आते आते भी चूक जा सकते हो। यही तो काल की माया है। सत्य की तलाशी को पक्षपात शून्य होना चाहिए। सत्य के खोजी को धारणा शून्य होना चाहिए। पूर्व धारणाएं लेकर तुम जहां भी जाओगे, वहां तुम वही नहीं देख पाओगे जो है, वही देख लोगे जो तुम देखने गए थे। और जीवन सच में ही बड़ा रहस्यपूर्ण है। यहाँ कभी कभी ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यहाँ इस रूप में सत्य की उपलब्धि हो जाती है जिनकी तुम स्वप्न में भी धारणा नहीं कर सकते थे। इसीलिए मन को जिद में मत बांधो सतीश भैया, ना क्रोध में बांधो। बात तुम्हारी ठीक है, बहुत धोखा हुआ है, बहुत पाखंड हुआ है और अब भी हुआ जा रहा है। धर्म के नाम पर बहुत उपद्रव चल रहा है, बहुत शोषण चला है। मगर ये शोषण ऐसे ही नहीं चलता रहा है। इस शोषण की जिम्मेदारी शोषण करने वालों पर ही नहीं है, इसकी बड़ी जिम्मेवारी तो उन पर है जो इसे चलने देते हैं। शायद उनकी ज़रूरत है, शायद इनके बिना वे जी ही नहीं सकते। सिगमंड फ्राइड ने कुछ महत्वपूर्ण बातों में से एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि 40 वर्षों के मनुष्य के मनोविज्ञान के अध्ययन के बाद मुझे पता चला, अनेक अनेक लोगों के निरीक्षण के बाद मेरा निष्कर्ष है कि आदमी, कम से कम अधिकतम आदमी बिना झूठ के नहीं जी सकते। अधिकतम लोगों के लिए भ्रमों के जाल चाहिए ही चाहिए। इसीलिए काल भगवान आपको आसान कर देता है। भ्रमों के जाल ही जाल डाले जाता है। एक साधु के पास जाते हो, दूसरे के साथ जाते हो। एक भागवत सप्ताह करने के पास जाते हो, दूसरे भागवत सप्ताह के पास जाते हो। अधिकतम लोगों के लिए भ्रमों के जाल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सत्य की चोट झेलने की क्षमता कितने लोगों की है। फ्रेडरिक नीत्शे ने एक बड़ी गहरी बात कही है। ठीक ठीक ऐसे ही फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि कृपा करो लोगों के भ्रम मत छीनो, क्योंकि लोग बिना भ्रम के मर जाएंगे। भ्रम उनके जीवन का आधार है, तो शोषण यूं ही नहीं चलता है। कोई है जो शोषण के बिना जी नहीं सकता है, इसलिए शोषण चलता है। देखो, इकोनॉमिक्स का एक नियम है, अर्थशास्त्र का एक नियम है। अब हालांकि वह नियम उतना काम नहीं आता, अब तो अर्थशास्त्र भी शीर्षासन कर रहा है। लेकिन पुराना नियम यही है कि जहाँ जहाँ मांग होती है वहाँ वहाँ पूर्ति होती है। जब तक किसी चीज़ की मांग ना हो तब तक पूर्ति नहीं होती। अगर पाखंडी सिर पर बैठे हैं
तो ज़रूर तुम चाहते होगे कि तुम्हारी सिर पर कोई बैठे। बिना तुम्हारी मांग के तुम क्यों उन्हें सिर पर बिठाओगे? तुम्हारे भीतर ज़रूर उनके कारण कुछ सहारा मिलता रहा होगा, कोई सांत्वना मिलती होगी, कोई सुरक्षा मिलती होगी। मेरे पास कुछ व्यक्ति कॉल पर आते हैं, सांत्वनाएं मांग रहे हैं। मेरा बेटा मर गया है, मेरा पति मर गया है, मेरी पत्नी मर गई है, तो भैया मैं इस दुख से कैसे छूटूं? तो क्या तुम ये फालतू की बातों में पड़े हो? जो व्यक्ति जन्मा है वो मरेगा। तुम अपना भजन सिमरन करो ना। अगर तुम उस व्यक्ति की जो गया है, जो मर गया है, अगर तुम उसकी ठीक से सहायता करना चाहते हो तो भजन सिमरन करो भैया। ऐसे कुछ नहीं होगा। भजन सिमरन ही केवल एकमात्र साधन है जिस साधन के माध्यम से तुम मरे हुओं को भी सहायता पहुंचा सकते हो। लेकिन कब? जब तुम तीसरे तिल पर अपना ध्यान पूरी तरह से एकाग्र कर पाओगे और आगे गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करोगे, तब। ऐसे नहीं, ऐसे तुम लगे रहो। जब तक तीसरे तिल तक पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो जाओगे, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हुई है। परंतु ये भी मत समझ लेना कि तुम अभी जो कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई कोई पत्थर है और उस पत्थर को कोई व्यक्ति हथौड़े से चोट मार रहा है, तो 100वीं चोट पर वो पत्थर टूटा, तो क्या तुम कह सकते हो कि 100वीं चोट पर वो पत्थर टूटा? तुम ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, हम ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि पहली 99 चोटें पड़ी, तब जाकर 100वीं चोट में वो पत्थर टूटा। तो कभी भी धैर्य नहीं खोना है कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है या कुछ हो नहीं रहा है। क्या देखना चाहते हो अंतस में? दिखाई क्या देगा? कुछ भी नहीं। पहले अंधेरा दिखता है, फिर हल्की सी रोशनी आती है, अनहद नाद या शब्द धुन सुनाई पड़ती है, और क्या होता है? कुछ भी नहीं। तुम बस ये सोचो कि मैंने भजन सिमरन के लिए बैठना है। कोई आकांक्षा पैदा मत करो, कोई सोच विचार पैदा मत करो। भजन में लीन होने का मतलब यही है कि तुम्हारे आंखों के सामने कोई विचार ना हो, कोई भी वासना ना हो, कोई आशा तृष्णा ना हो। बस तुम और धुन, शब्द धुन एक हो जाएं और कुछ भी ना हो। यही असली मकसद है भजन सिमरन में बैठने का। और तुम ऐसा करोगे तभी तुम किसी को मदद पहुंचा पाओगे और खुद की भी कर पाओगे। तो लोग सांत्वनाएं खोजते हैं, क्योंकि सांत्वना मिलती है आप सभी को इन झूठे साधु संतों से। तुम्हारे भीतर कुछ ज़रूर इन झूठे साधु संतों के कारण तृप्त होता होगा। तुम्हारी कोई ना कोई ज़रूरत भी ज़रूर पूरी कर रहे होंगे। हालांकि अब अर्थशास्त्र का नियम थोड़ा बदला है। अब ऐसा और बदलना पड़ा है विज्ञापन के कारण। एडवर्टीजमेंट चलती है। ये जब नियम बना था तब विज्ञापन इतना विकसित नहीं हुआ था। आज देखो, यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट आती है, इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट आती है। बहुत से मुझे कमेंट करते हैं कि एड्स क्यों नहीं हटती। अरे भैया, मैं क्या करूं? यूट्यूब की पॉलिसी ही यही है कि वो एड्स लगाएंगे ही लगाएंगे। मेरे से बंद नहीं होती, ना मुझे करनी आती हैं। मैं क्या करूं? और ये यूट्यूब वाले कहते हैं कि अगर एड्स बंद करनी हो तो हमारा प्रीमियम खरीदो। 181 रुपये का, पता नहीं कितने कितने रुपए के इन्होंने प्लान्स बना रखे हैं कि अगर हमारा प्रीमियम खरीदोगे तो हम ये एड्स नहीं आने देंगे। परंतु जो गरीब है, जो पैसा नहीं दे सकता है, जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, वो क्या करे? तो ये यूट्यूब वाले मानते नहीं है। और मेरे पास माध्यम भी यही है कि यूट्यूब के द्वारा आप तक सत्संग वीडियोस को पहुंचाया जाए। तो मैं कह रहा था कि अब विज्ञापन के कारण पूरी हालत बदल दी गई है। अब विज्ञापन कहता है पहले पूर्ति करो, फिर मांग तो पैदा हो ही जाएगी। अब विज्ञापन की दुनिया ने क्रांति कर दी है। पहले तो ऐसा था, लोगों की ज़रूरत होती तो लोग मांग करते थे, मांग होती तो कोई खोज करता, पूर्ति करता। समझो कि लोगों को ठंड लग रही है, कंबल की ज़रूरत है, तो कंबल बाज़ार में आ जाते। अब हालत उल्टी है। अब पहले कंबल बाज़ार में ले आओ, खूब प्रचार करो कि कंबल पहनने से शरीर सुंदर होता है, कंबल ओढ़ने से ऐसे ऐसे लाभ होते हैं, उम्र लंबी होती है, आदमी ज़्यादा देर तक जवान रहता है। खूब जो जो प्रचार करना हो करो कि जिसके पास यह कंबल होगा उसके पास सुंदरियां आती हैं, कि इस कंबल को देखकर सुंदरियां एकदम मोहित हो जाती हैं, इस कंबल को देखते ही जादू छा जाता है। बस फिर चाहे सर्दी हो या ना हो, फिर गर्मी में लोगों को तुम देखोगे कि कंबल ओढ़े बैठे हैं, पसीने से तरबतर हो रहे हैं।
लेकिन सुंदरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हालत बदल गई है। तुमने कहावत सुनी है ना अंग्रेजों की कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब उसको बदल दो। अब कहावत कर लो, आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं, आविष्कार आवश्यकता का पिता है। पहले आविष्कार कर लो, फिर आवश्यकता की फिक्र करना, विज्ञापन करना जोर से। इसीलिए आप सभी पूरी दुनिया में देख रहे हो कि कोई भी चीज़ है जो ज़रूरी भी नहीं है, फिर भी विज्ञापन के कारण वो ज़रूरत सिखा दे रहे हैं। बस ठीक से प्रचार करो, लोगों को जंचा दो कि इसके बिना चलेगी नहीं, लोग खरीदते रहेंगे। तो पहले तो पुरोहित आदमी की ज़रूरत से पैदा हुआ। ज़रूरत क्या थी आदमी की? ज़रूरत थी कि आदमी डरा हुआ था, भयभीत था। मौत थी सामने। मौत के पार क्या है, ये प्रश्न था सामने। जिंदगी में हजार हजार मुसीबतें थीं, बीमारियां थीं। क्यों हैं ये बीमारियां, इनके उत्तर चाहिए थे। तो साधु संत पैदा हो गए। उन्होंने उत्तर दे दिए। किसी ने उत्तर दे दिया कि तुमने पिछले जन्मों में पाप कर्म किए थे। पिछले जन्म का पक्का ही नहीं अभी, लेकिन पिछले जन्म में पाप कर्म किए थे, उनका फल भोग रहे हो। और वह जो धन लिए बैठा है और मज़ा कर रहा है, उसने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, इसीलिए वह पुण्य का फल भोग रहा है। उत्तर मिल गया, सांत्वना मिली, थोड़ी राहत मिली, थोड़ी बेचैनी कटी, बड़ी बेचैनी कटी। अहंकार को बड़ा सहारा मिला। नहीं तो ऐसा लगता है कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, दूसरा भी मेहनत कर रहा है, वह सफल होता है, हम असफल होते हैं। ज़रूर हमारे पास बुद्धि की कमी है, लेकिन अब बुद्धि क्या करें? बुद्धि तो हमारे पास उससे भी अच्छी है, मगर पिछले जन्मों के कर्मों के कारण अड़चन आ रही है। राहत मिल गई। सत्य के बाद घबराओ मत, आत्मा अमर है। यही तो हम चाहते थे सुनने की, कोई कह दे, किसी तरह समझा दे कि आत्मा अमर है, हमें मरना ना पड़े। कोई मरना नहीं चाहता। कोई समझा दे ये कि मरने के बाद जो दुनिया है वह बड़े स्वर्ग है, वह सुख की है। थोड़ी सी शर्तें लगाई साधु संतों ने, वह भी ठीक, कि जो हमारी सेवा करेगा वह मेवा पाएगा। ठीक भी है, आखिर वे तुम्हारी सेवा कर रहे थे, थोड़ी तुमसे सेवा ली, तो दुनिया तो लेन देन का मामला है। कुछ तुमने दिया, कुछ उनने लिया, कुछ उनने दिया, कुछ तुमने लिया। सादा जीवन। उन्होंने कहा, तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हें पक्का भरोसा दिलाते हैं कि स्वर्ग में तुम्हारी अप्सराएं सेवा करेंगी। तब एक अदृश्य का धंधा हुआ। तुम्हें जो चाहिए वह स्वर्ग में मिलेगा, यह दो वहां लो। मगर ये बात जरा गड़बड़ की तो थी, क्योंकि यहाँ देना पड़े प्रकट, और करने के बाद मिलोगे कि नहीं मिलेगा। तो साधु संतों ने कहा कि 1 पैसा यहाँ दो, वहाँ 1 करोड़ गुना लो। देखते हुए ये लोग, पंडे पुजारी तीर्थों में बैठकर लोगों को समझाते हैं कि तुम एक दो, 1 करोड़ गुना मिलेगा। कौन नहीं इस लोभ में आ जाएगा? 1 पैसा दान दे दिया और 1 करोड़ मिलेगा, ये तो सरकारी लॉटरी से भी बेहतर हुआ। ये है लॉटरी, असली आध्यात्मिक लॉटरी। 1 पैसा दे दिया और करोड़ गुना, 1 रुपया दे दिया और करोड़ गुना, ये कमाई कौन छोड़ेगा? और गया भी तो 1 ही रुपया, कोई बहुत बड़ा चला नहीं गया। और अगर मिला, कौन जाने मिले ही, तो इतना लोभ दिया। उस लोभ ने तुम्हें राहत दी। स्वर्ग के कैसे कैसे सुखों के वर्णन है, और फिर तुम्हें डराया भी, क्योंकि जो उनकी ना मानेंगे वे नरक में सड़ेंगे। और नरक में फिर कैसे कैसे सड़ाने का वर्णन है। जिन्होंने किए हैं, बड़े कल्पना जीवी लोग रहे होंगे। किस किस प्रकार की इजादें की हैं नरक में सड़ाने की, परेशान करने की, और स्वर्ग में सब सुख। और भेद कितना, जो मानेगा इस साधु संतों की। अब बड़ी अड़चन हो गई है, क्योंकि दुनिया में बहुत तरह के साधु संत हैं, बहुत तरह के संप्रदाय हैं, सबके दावे हैं। ईसाई कहते हैं जो ईसा को मानेगा बस वही स्वर्ग जाएगा, शेष सब नरक में पड़ेंगे। जब तक पता नहीं था एक धर्म का दूसरे धर्म को, तब तक तो ये दुकानें चलती थीं आसानी से। अब बड़ी विगूचन हो गई, बड़ी विडंबना हो गई। अब बड़ी घबराहट पैदा होती है लोगों को कि करना क्या है। पता नहीं कौन सच्चा हो, कहीं ऐसा न हो कि वहां पहुंचे और जीसस इनकार कर दें, क्योंकि ईसाई कहते हैं जीसस पहचानते हैं कौन उनका है। वे अपनों अपनों को चुन लेंगे, वे अपनी भेड़ों को चुन लेंगे। वे रखवाले हैं, गडरिए हैं, वे अपनी भेड़ों को चुन लेंगे, बाकी भेड़ें जाए भाड़ में। तो लोगों को खूब डरवाने के उपाय किए हैं। मैंने सुना है एक आदिवासी गांव में
आदिवासियों को तो सीधे साधे भोले भाले लोग और बदलने के लिए भी भोली भाली सीधी सादी कोई तरकीबें खोजनी पड़ती हैं जो उनके काम आ सके। अब बड़े तर्क तो वे समझ नहीं सकते, बाइबिल और वेद का तो उन्हें पता नहीं, तो पादरी ने पूरा गांव बदलने की पूरी तैयारी कर ली थी। ईसाई होने को गांव तैयार था। और तरकीब क्या थी? तरकीब बड़ी सीधी सरल थी, मगर तुम्हारी तरकीबें भी बहुत भिन्न नहीं है। कितनी ही जटिल हों, उनका मौलिक ढंग वही है। तो तरकीब ये थी कि उसने एक दिन सारे गांव को इकट्ठा किया, आग जलाई एक तरफ और पानी से भरा हुआ एक मटका रखा दूसरी तरफ, और उसने कहा कि देखो कौन सच्चा है, किससे परख की जाए। आदिवासी कहते हैं भवसागर कहा है संसार को, तो सच्चा वही जो तिरा दे। तो पानी में जो डूब जाए वह झूठा और जो बच जाए वह सच्चा। उसने दो मूर्तियां बना रखी थी, एक राम की मूर्ति वह लोहे की और एक जीसस की मूर्ति वह लकड़ी की। और एक ने एक दूसरा सेट भी अपनी झोले में तैयार रखा था। अगर आग से परीक्षा करनी हो तो उल्टा वहां जीसस लोहे के और राम लकड़ी के। मटके में उसने डाली दोनों मूर्तियां। राम जी तत्काल डूब गए, लोहे के थे तो बचते कैसे। जीसस तैरने लगे, तालियां बज गई। गांव के लोगों ने कहा अब इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या, संसार भव सागर है। ये राम जी के साथ गए तो हम भी डूबेंगे, खुद तो डूबेंगे महाराज और हमें भी डुबाएंगे। जीसस ही बचना हार, देखो क्या तैर रहे हैं, तुम्हें भी तिरा देंगे। वह तो सब गड़बड़ हो गई एक आदमी की वजह से। एक हिंदू सन्यासी भी गांव में ठहरा हुआ था, उसको यह खबर लगी। वह भागा हुआ पहुंचा, उसने ये सब हालत देखी, सब समझ गया राज। उसने कहा भाई परीक्षा तो अग्नि से होगी, क्योंकि अग्नि परीक्षा ही हिंदुस्तान में चलती रही है। राम जी भी जब सीता को लेकर आए थे तो अग्नि परीक्षा ली थी, जल परीक्षा सुनी कभी? गांव के लोगों ने कहा ये बात तो ठीक है, जल परीक्षा तो सुनी ही नहीं, अग्नि परीक्षा जरूर सुनी है। तो पादरी थोड़ा डरा, उसने कोशिश तो की किसी तरह झोले में छिपी दूसरी मूर्तियां निकाल ले, लेकिन अब इस सन्यासी को धोखा देना मुश्किल था। उसने तो मटके में डली हुई मूर्तियां बाहर निकाल ली और उसने कहा कि अब असली परीक्षा होती है, देखो। डाल दी दोनों आग में। राम जी तो बड़े मजे से खड़े रहे, जीसस महाराज भवक कर जल गए। सन्यासी ने कहा देखो अग्नि परीक्षा होगी, उसमें तो पार उतरेगा, वह ही तुम्हें पार उतारेगा। आदमी के साथ यही खिलवाड़ चलता रहा है, उसे ऐसे ही तर्क दिए जा रहे हैं, उसे इसी तरह के गणित समझाए जाते रहे हैं। आदमी भयभीत है, बचना चाहता है, मौत सामने खड़ी है। साधु संतों ने यह मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने इसका शोषण कर लिया है। ये शोषण ऐसे ही है, ये सब काल की नगरी का शोषण है। ये ऐसे ही है जैसे माखन शाह लोवाना जी को संत गुरु तेग बहादुर जी को ढूंढना पड़ा था। कहानी तो आप जी ने सुनी होगी, तो मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है, या सर्च कर लेना यूट्यूब पर, या फिर कभी बता दूंगा। तो मैं क्या कह रहा था कि इन झूठे साधु संतों ने मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने हजार हजार सिद्धांत खड़े कर लिए हैं। लेकिन आज अड़चन खड़ी हो गई है, क्योंकि दुनिया के सारे धर्म पहली बार एक दूसरे से परिचित हुए हैं। इसके पहले तो सब अपने अपने कुएं में बंद थे। विज्ञान ने कुएं तोड़ दिए, सीमाएं तोड़ दी, संसार छोटा हो गया, एकदम छोटे गांव जैसा हो गया। आज देखो, आज न्यूयॉर्क में और हिमाचल प्रदेश में कोई अंतर है क्या? घंटों का फासला रह गया। इतने करीब हो गया कि जो न्यूयॉर्क में नाश्ता कर ले, लंदन में भोजन करे और वही हिमाचल में बदहजमी झेले, सब इतना करीब हो गया है, एकदम जुड़ गया है। इतनी दुनिया करीब आ गई। इस करीब दुनिया में अब मन बहुत विश्रांत है कि कौन सही और कौन गलत। अब देखो, तुम सभी मेरी वीडियो सुन रहे हो, बहुत से लोग अमेरिका में वीडियो सुन रहे होंगे, बहुत से लोग नेपाल में, बहुत से लोग जम्मू कश्मीर में, और मैं बैठा हूँ हिमाचल में। कितनी दूर दूर तक प्रसारण हो रहा है इस विज्ञान की वजह से। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये सारी धारणाएं ही व्यर्थ, इससे सही और गलत चुनना ही मत। इनमें कुछ गलत नहीं, कुछ सही नहीं। ये अलग अलग दुकानों के अलग अलग इश्तिहार थे, ये दुकानें ही गलत थीं। धर्म का कोई संबंध परलोक से नहीं है, धर्म को संबंध वर्तमान से है।
धर्म का कोई संबंध मृत्यु के पार से नहीं है। धर्म का मौलिक संबंध जीवन के निखार से है। धर्म का कोई संबंध पाप और पुण्य से नहीं है। धर्म का संबंध है मूर्छा और जागृत अवस्था से। तुम जागो, और जागोगे तो अभी ही जाग सकते हो, कल नहीं। इस क्षण का जागरण का क्षण बना लो, इस क्षण को निखार लो, इस क्षण को उत्सव रसमय कर लो, फिर सब शेष अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि दूसरा क्षण इसी क्षण से पैदा होगा और वह और भी रसपूर्ण होगा। और अगर कोई जन्म है, और मैं जानता हूं कि मृत्यु के बाद जन्म है, जीवन है, लेकिन तुमसे कहता नहीं कि मेरी बात पर भरोसा करो। मेरा जानना, मेरा मानना, उस पर तुम्हें कोई अपने आधार खड़े नहीं करने हैं। लेकिन अगर ये जीवन तुम्हारा सुंदर हुआ तो आने वाला जीवन इसी जीवन में से उमगेगा और भी अति सुंदर होगा। और तुम पाप पुण्य में चुनने के बजाय जागृति और मूर्छता में चुनो। जागृत अवस्था में और सोए सोए रहने में से कुछ एक को चुनो, क्योंकि पाप और पुण्य तो सभी धर्मों के अलग अलग है, लेकिन जागृति और मूर्छा सभी धर्मों की अलग अलग नहीं हो सकती। ईसाई जागे तो भी जागे, और हिंदू जागे तो भी जागे, और जैन जागे तो भी जागे। जागरण हिंदू नहीं होता और ना मुसलमान होता है। जागरण तो बस जागरण है और मूर्छा मूर्छा है। हाँ, पाप पुण्य में बड़े भेद है। अगर मांसाहार करो तो मुसलमान के लिए पाप नहीं है, ईसाई के लिए पाप नहीं है। और ईसाई अपनी किताब के उद्धरण देने के लिए तैयार हैं कि ईश्वर ने सारे पशु पक्षी बनाए मनुष्य के उपयोग के लिए। वह तो ईश्वर का वक्तव्य बाइबल में दिया हुआ है, मनुष्य के उपयोग के लिए सारे पशु पक्षी बनाए, और तो कोई इनका उपयोग ही नहीं है। अगर जैनों से पूछो तो मांसाहार महापाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। लेकिन रामकृष्ण मछली खाते रहे और मुक्त हो गए। जैनों के हिसाब से नहीं हो सकते। जैनों के हिसाब से रामकृष्ण को परमहंस नहीं कहना चाहिए। हंसा तो मोती चुगे, और ये मछली चुग रहे हैं और परमहंस हो गए मछली चुग चुग कर। और बंगाली मछली न चुगे तो चले नहीं काम। कठिनाई है बहुत। पाप कौन तय करे, पुण्य कौन तय करे। ईसाइयों का एक समूह है रूस में, अब तो समाप्त होने के करीब हो गया है, मेरे ख्याल से समाप्त ही हो गया है। लेकिन उनकी मान्यता ये थी कि जिस पशु पक्षी को तुम खा लेते हो उसकी आत्मा को तुम मुक्त कर देते हो बंधन से। ना केवल पाप तो नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे हो, उसकी आत्मा को मुक्त कर रहे हो। जैसे कोई पशु पक्षी बंद है, तोता बंद है पिंजड़े में, तुमने पिंजरा खोल दिया और तोते को उड़ा दिया, इसको तुम पाप कहोगे? उस संप्रदाय की यह मान्यता थी कि तुमने एक तोते को खा लिया तो वह शरीर था तोते का, वह पिंजरा था, वह पचा गए, पिंजरे ही पचाओगे, आत्मा तो मुक्त हो गई। तो तुमने बड़ी कृपा की तोते पर, तुमने तोते का बड़ा कल्याण किया, अब उसकी आत्मा बंधन से मुक्त हो गई। और चूंकि मनुष्य ने उसे पचा लिया, अगला जन्म उसका अच्छा जन्म होगा। इसी आशा में तो हिंदू भी नरवली करते रहे, आज भी देते हैं। आज भी मूढ़ों की कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर में जाकर देखो, इस देश में अश्वमेध यज्ञ हुए। अश्वमेध और गौ माता की पूजा करने वाले गौमेध करते रहे। वे ऋषि मुनि गौमेध की तो बात ही छोड़ दो, नरमेध भी करते रहे। लेकिन यज्ञ की वेदी पर चढ़ाई गई गौ सीधी स्वर्ग जाती है। बुद्ध ने मजाक किया है, एक गांव में यज्ञ हो रहा है, भेड़ बकरियां काटी जा रही हैं और बुद्ध आ गए, बस ठीक समय पर आ गए। उन्होंने पूछा उस पंडित को, पुरोहित को, जो ये कर रहा था हत्या का कार्य। खास पंडित पुरोहित होते थे जो यही काम करते थे। तुम लोग जानकर चकित हो जाओगे, तुम में से कोई अगर शर्मा मौजूद होगा मेरी वीडियोस को सुनने वाला तो नाराज ना हो। शर्मा उन्हीं पंडित पुरोहित का नाम है। शर्मा का अर्थ होता है शर्मन करने वाला, काटने वाला। जो यज्ञ में पशु पक्षियों को काटता था वह शर्मा कहा जाता था। अब तो लोग भूल गए हैं, अब तो शर्मा बड़ा एकदम से सम्मान योग्य शब्द है। इस सम्मान योग्य कि बर्मा इत्यादि के अपने को छोड़कर शर्मा लिखते हैं। शर्मा का मतलब होता है हत्यारा, लेकिन हत्यारा साधारण नहीं, असाधारण, आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाने लगा। तो बुद्ध ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यह कोई हत्या नहीं है, हिंसा नहीं है।
ये जो पशु पक्षी काटे जाएंगे, इन सब की आत्माएं स्वर्ग चली जाएंगी। तो बुद्ध ने बड़ा मजाक किया और बुद्ध ने कहा, तो अपने माता पिता को क्यों नहीं काटते, स्वर्ग ही भेज दो। ये अवसर मिला, स्वर्ग भेजने का द्वार खुला और तुम इन पशु पक्षियों को भेज रहे हो। माता पिता को भेज दो, पत्नी बच्चों को भेज दो, फिर सबको भेजकर खुद भी चले जाना, मगर इन पशु पक्षियों को तो ना भेजो। ये तो जाना भी नहीं चाहते, ये तो तड़फ रहे हैं, ये तो भागना चाहते हैं, ये तो कहते हैं कि जी क्षमा करो, बोल नहीं सकते। ज़रा इनकी आंखें तो देखो, गिड़गिड़ा रहे हैं, मिमिया रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें जाने दो। ये तो स्वर्ग नहीं जाना चाहते, इनको तुम भेज रहे हो। और जो जाना चाहते हैं, जिस यजमान ने यज्ञ करवाया है वह स्वर्ग जाना चाहता है, उसी को भेज दो। तो इसी तरह खूब चालबाज लोग थे दुनिया में, चालबाजियां चलती रहीं, चालबाजियां हम सहते रहे। पाप और पुण्य का निर्णय करना मुश्किल है। एक तरफ है अमेज़न नदी के किनारे के बसे हुए लोग जो आदमियों को भी खा जाते हैं और इसमें कोई पाप नहीं, मनुष्य का आहार कर जाते हैं, भक्षण कर जाते हैं और इसमें ज़रा भी पाप नहीं है। और एक तरफ क्वेकर है जो दूध भी नहीं पीते, क्योंकि दूध भी आता तो शरीर से है, खून से छन छन कर आता है, रक्त का ही हिस्सा है, देह का अंग है। चाहे हाथ को काट कर खाओ और चाहे माँ के स्तन के दूध को लेकर पी लो, है तो इसमें हिंसा ही। और गाय का तुम दूध पीते हो, वह तुम्हारे लिए बनाया नहीं गया है, वह तो गाय के बछड़े के लिए बनाया गया है। बछड़े से छीनकर तुम पी रहे हो तो तुम पाप ही कर रहे हो। फिर दूध सिवाय आदमी को छोड़कर कोई पशु एक उम्र के बाद नहीं पीता, इसीलिए ये अप्राकृतिक भी है। छोटे बच्चे दूध पिए माँ से, ठीक है, लेकिन जैसे ही उनके दांत उगाए, अन्न पचाने लगे, फिर दूध छूट जाना चाहिए। तो एक तरफ क्वेकर है जो दूध भी नहीं पीते। ऐसे ही तुम्हारे पाप पुण्य के नियम है। जिन लोगों के साथ रहते हो, जिनकी सड़क पर चलते हो, बाएं चलो कि दाएं चलो, वैसा मानकर चल लेना, मगर इनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। फिर वास्तविक मूल्य की बात क्या है? दो ही बातें हैं, मूर्छा से जियो तो पाप और होश से जियो तो पुण्य। और मेरे देखे ये समझ में आ जाता है कि जो आदमी जितना होश से जिएगा चकित हो जाएगा, जितना जागृत अवस्था में आकर जिएगा चकित हो जाएगा। जो जो गलत है वह अपने आप छूटता चला जाता है, अपने आप। जो जो गलत है छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। क्योंकि होश से भरा हुआ आदमी कैसे कर सकता है गलत को? जैसे अंधे आदमी तो शायद कभी दीवार से निकलने की कोशिश करें, आंख वाला कैसे दीवार से निकलने की कोशिश करेगा? आंख वाला तो दरवाजे से निकलता है। ऐसे ही जिसके पास जागरण के चक्षु हैं, ध्यान की आंख है, वह जो भी करता है ठीक करता है। मुझसे जब लोग पूछते हैं कि ठीक क्या है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि लिस्ट बनाना बंद करो, ब्यौरे में मत जाओ, क्योंकि ब्यौरे का तो तय करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ ईसाई हैं जो कहते हैं सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतना ही स्वर्ग निकट है। अस्पताल खोलो, कोड़ियों के हाथ पैर दाबो, स्कूल चलाओ। और एक तरफ तेरापंथी जैन है जो कहते हैं कि रास्ते के किनारे कोई प्यासा भी मरता हो तो चुपचाप अपने रास्ते पर चले जाना, उसको पानी भी ना मिलाना। क्यों? उनका भी हिसाब है। वे कहते हैं कि वह आदमी जो रास्ते किनारे तड़प कर मर रहा है, ज़रूर किसी पिछले जन्म के पाप का फल भोग रहा है। अब तुम उसको पानी पिला दो तो पाप का फल भोगने से वंचित करने का मतलब यह है कि फिर कभी भोगना पड़ेगा। तुमने उसकी यात्रा और बढ़ा दी। उनका गणित समझो, उसको फल भोग लेने दो बेचारे को, तो झंझट खत्म हो जाए। एक पाप कटे, कटा जा रहा था पाप, आप पानी लेकर आ गए। कटते कटते पिंजरे के बाहर हो रहा था पक्षी, फिर तुमने दरवाजे पर सांकल लगा दी, फिर पानी पिला दिया, फिर उसको कष्ट से बचा दिया। और दूसरा खतरा भी है, वह जो और भी बड़ा है, वह ये है कि इसको तुमने पानी पिलाकर बचा दिया। पता नहीं ये आदमी कौन हो, डाकू हो, हत्यारा हो, चोर हो, बेईमान हो, राजनेता हो, लुच्चा लफंगा कौन हो क्या पता। और कल जाकर ये किसी की हत्या कर दे तो फिर तुम ही पाप के भागीदारी होगे। ना तुम पिलाते पानी, ना ये बचता, ना हत्या होती, तो तुम श्रृंखला के हिस्से हो गए। सावधान, ये कल राजनेता हो जाए,
कोई भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे हर किसी के अलग अलग विचार धारणाएं हैं। ये सब काल ने अपनी माया नगरी बनाई है और हमें उलझाता फिरता है। असली शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाने देता, नकली शिक्षा की तरफ हमें भटकाए फिरता है। और कुछ व्यक्ति जो ज़्यादा किताबें पढ़ लिख लेते हैं, ज़्यादा सत्संगों को सुन लेते हैं, या किसी से भी प्रोत्साहित होकर, किसी से भी प्रेरणा लेकर कुछ भी करने लग जाते हैं, वे खुद को साधु संत सन्यासी कहने लगते हैं। जाना वाना कुछ नहीं, माना है कि ईश्वर है, जाना कुछ नहीं, और कहते हैं कि मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ। ऐसे झूठे साधु संतों से सावधान। देखो भैया, यहाँ सबके अपने अपने हिसाब हैं। यहाँ किसी को किसी ओर से प्रयोजन नहीं है। यहाँ क्या पुण्य क्या पाप, मेरे हिसाब में एक ही पाप है, सोए सोए जीना, मूर्छित जीना, यंत्रवत जीना। ऐसे जीना जैसे तुम शराब पीकर जी रहे हो, और ऐसे ही लोग जी रहे हैं। संत दरिया कहते हैं जागे में जागना है, और हम तो जागे में सोए हैं। सोए में तो सोए ही हैं, जागे में सोए हैं। हमें जागे में जागना है और फिर सोए में भी जागना है। श्री कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। जब सारे लोग सोए होते हैं, तब भी जो वस्तुतः योगी है, ध्यानी है, जागा होता है। गहरी से गहरी नींद में भी उसके ध्यान का दिया नहीं बुझता है, उसका ध्यान का दिया जलता ही रहता है। तो मैं तुमसे कहता हूँ, जागो, भजन सिमरन करो, होश को संभालो, फिर तुम जो भी करोगे वह ठीक होगा। ठीक करने से होश नहीं संभला, होश संभलने से ठीक होता है। गलत छोड़ने से होश नहीं संभलता, होश संभलने से गलत छूटता है। मैं भी महान संतों की तरह सारे धर्म को एक ही शब्द में तुमसे कह देना चाहता हूँ, वह है भजन, वह है ध्यान। और ध्यान का अर्थ जागृत अवस्था में आना, होश, प्रज्ञा, जागरण। जागरण बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही अनिवार्य रूपेण चीज़ है, जिस चीज़ के माध्यम से तुम खुद को जान सकते हो और तुम परमात्मा को जान सकते हो। जो व्यक्ति जागा हुआ नहीं है, सोए सोए जीता है, वह व्यक्ति एक यंत्र की भांति है। उसमें और मशीन में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना कि भाई तुम में मांस होगा, खून होगा, और जो मशीन है उसमें जड़ वस्तुएं होंगी। परंतु तुम एक ऐसी मशीन हो, तुम एक ऐसी प्रयोगशाला हो जो परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए पैदा हुए हो, बनाई गई है परमात्मा के द्वारा, खुद की पहचान के लिए। खुद को पहचानो, नो दाई सेल्फ। और ये कैसे होगा? ये होगा भजन सिमरन से। भजन में उतरो, शब्द धुन को सुनो, और सुनते सुनते उसमें लीन हो जाओ। गुरु कौन है? सच्चा संत कौन है? गुरु मिले जो धुन का भेदी, जो शब्द धुन को सुनने की तरकीब बताए, कैसे सुनी जाती है, कौन कौन सी अड़चने आती है। केवल वही गुरु, वही सच्चा गुरु। बाकी सब तो बातों में उलझाएंगे, भ्रमों में डालेंगे। और ये सभी काल के मोहरे हैं। ये काल के मोहरे मन के द्वारा भटकाए हुए व्यक्ति हैं, ये झूठे साधु संत सन्यासी। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, भजन सिमरन अवश्य किया करें। देखो, भजन और सिमरन में हल्का सा फर्क है। जिनको नामदान मिला है, देखो बहुत सी संप्रदायें अलग अलग तरीके से तीसरे तिल पर एकाग्र होने की क्रियाएं बताती हैं। तो जो संप्रदाय है राधा स्वामी की, इसमें बताया जाता है कि भजन और सिमरन करना। सिमरन क्या है? कुछ शब्दों का जाप करना, जिससे एकाग्रता हासिल होती है तीसरे तिल पर या तीसरी आंख पर, शिवनेत्र पर। जब पूरी चेतन सत्ता तीसरी आंख पर आ जाती है, तब क्या होता है? तब शब्द सुनाई देता है, शब्द धुन, अनहद नाद सुनाई पड़ती है। सीटी की आवाज़ सुनाई देने पड़ सकती है आपको, अन्य अन्य तरह की आवाज़ें, गर्जना, बादलों की गर्जना सुनाई दे सकती है, रेल के इंजन जैसी, घंटे की, शंख की। तो उन आवाज़ों में से घंटे और शंख की आवाज़ को पकड़ना है। शुरू शुरू में आपको सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी, साएं साएं जैसी, टी जैसी, जैसे झिंगुर होता है। शुरू शुरू में आपको ये आवाज़ सुनाई देती है, और ये बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। ये आती है दाएं कान से। तो सिमरन क्या है? शब्दों का जाप, ताकि एकाग्रता आ जाए तीसरे तिल पर।
देखो, एकाग्रता किसी भी माध्यम से पाई जा सकती है तीसरे तिल पर। तो जो व्यक्ति जिनको नामदान नहीं मिला है वो किसी भी प्रकार का किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से मेरे देखे सबसे सरल और सुगमतम उपाय यही है कि जिनको नामदान नहीं मिला है चुपचाप कमरे में बैठे मौन होकर आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ ही देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, और मन को देखें ये बाहर ना जाए, किसी विचार में ना जाए। सीधी दोनों आंखों के बीच में जहाँ पे बिंदी लगती है, टीका लगता है, वहाँ पे देखते जाएं। तो जिनको नामदान नहीं मिला है वो ऐसा कर सकते हैं। जिनको नामदान मिला है वो एकाग्रता प्राप्त करने के लिए जब सिमरन करें, और जब एकाग्रता आ जाए या 2 घंटे के बाद या 3 घंटे जब आप ऐसा कर लें तो उसके बाद आधा पौना घंटा धुन सुनने के लिए अवश्य बैठें। धुन सुनते वक्त शब्दों का जाप नहीं करना है, केवल धुन को सुनना है दाएं कान से या सर की चोटी की तरफ से आती हुई धुन को सुनना है। ध्यान दोनों आंखों के बीच में। देखो, ये चीज़ मैं हर बार हर सत्संग में कहता हूँ, तो आप जी मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे कि भजन और सिमरन क्या है। तो मेरी प्रार्थना है भजन और सिमरन अवश्य करते रहिए। और अगर मेरे मित्र किसी प्रियजन का कोई प्रश्न हो तो प्रार्थना है पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। आपके प्रश्नों के जवाब पुरानी सत्संग वीडियोस में मिल जाएंगे। फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज। फॉलो भी कर सकते हैं मुझे वहाँ पर, और वहाँ पे आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं चेष्टा करूँगा आपके प्रश्नों का जवाब देने की, कमेंट सेक्शन में या मैसेज के माध्यम से या किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की चेष्टा करूँगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ ऐसे ही सत्संग सुनना चाहते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर कभी सत्संग ना आए तो आप जी पुरानी वीडियोस को ही सुने, या अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते चैनल को तो सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी को सत्संग मिल जाएगा। लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको कुछ समझ आया हो, अन्यथा डिसलाइक कर सकते हैं अगर आप जी को कुछ समझ में ना आया हो। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए बहुत बहुत आप जी का शुक्रिया, बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।